ये कोई मजाक चल रहा है। आपने तो एक आधा आदिवासी जिला ही एक निजी कंपनी को सौंप दिया। असम हाईकोर्ट के एक माननीय न्यायाधीश उस वक्त चौंक गए जब उन्हें ये पता चला कि आदिवासियों की तकरीबन 3000 बीघा जमीन एक निजी कंपनी को अलॉट कर दी गई। उन्होंने बड़ी हैरत से पूछा कि ये कोई मजाक चल रहा है। बीजेपी के नेतृत्व में असम की बागडोर संभाले मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से अब ये सबका सवाल है कि ये कोई मजाक चल रहा है। जो आपने सबसे पहले ग्राफिक्स में सुना वो बिल्कुल सही सुना। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम की बीजेपी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। दरअसल एक निजी सीमेंट कंपनी को असम के आदिवासी दीमा हसाओ जिले में सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए 3000 बीघा जमीन यानी करीब 4 वर्ग किलोमीटर जमीन आवंटित की गई थी। इसी को लेकर हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की और राज्य को वो नीति पेश करने का निर्देश दिया जिसके तहत भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में इतनी बड़ी जमीन आवंटित की गई है। दीमा हसाओ असम का एक आदिवासी बहुल पहाड़ी जिला है। इसका प्रशासन भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत NCHAC की तरफ से किया जाता है। अक्टूबर 2024 में कोलकाता में रजिस्टर्ड पते वाली एक निजी कंपनी महाबल सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 2000 बीघा जमीन का एक भूखंड आवंटित किया गया था। उसी साल नवंबर में 1000 बीघा जमीन का एक और भूखंड उसी कंपनी को आवंटित किया गया। NCHAC के अतिरिक्त सचिव जो राज्यसभा का होता है की तरफ से जारी आवंटन आदेश में कहा गया है कि इसका उद्देश्य एक सीमेंट प्लांट की स्थापना है। गौरतलब है कि महाबल सीमेंट ने इसी साल फरवरी में असम सरकार के मेगा निवेश सम्मेलन एडवांटेज असम 2.0 के दौरान राज्य के साथ 11,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा था कि वे दीमा हसाओ में एक सीमेंट प्लांट स्थापित करेंगे। पिछले हफ्ते इस आवंटन से जुड़ी 2 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान, जिनमें से एक स्थानीय लोगों के एक समूह की याचिका भी शामिल थी, ने आरोप लगाया था कि इस उद्देश्य के लिए उन्हें अपनी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। जस्टिस संजय कुमार मेधी की पीठ ने ये टिप्पणी तब की जब कंपनी के वकील जी गोस्वामी ने जिक्र किया कि आवंटन का आकार 3000 बीघा है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी ने असम सरकार के भूमि आवंटन के पैमाने पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा, 3000 बीघा क्या हो रहा है? 3000 बीघा एक निजी कंपनी को आवंटित, ये कैसा फैसला है? क्या यह कोई मजाक है या कुछ और? Item 7. What company? Mahabal Cement. Cement. Cement company. You have been granted an area of land. Yes, a lot. 3,000 bighas. 3,000 bighas. Yes, Your Lordship. The entire not NC district. Lordship, I don't know the extent of the entire. What is going on? No, Lordship. 3,000 bighas allotted to a private company. Yes, Your Lordship, for establishing, there is a mine. We know, madam. We know about something about NC. It's barren land and it's. We know how barren is NC is. 3,000 bighas. What kind of decision is this? Lordship, I'll show you the. They will have a mine over there. Yes. For the limestone. Mr. Sharma, 3,000 bighas. Is this some kind of joke or what? No, Lordship, we need it. It's because of. Your need is not the issue, madam. Public interest is the issue. हालांकि कंपनी ने इस साल की शुरुआत में निर्माण कार्य में स्थानीय ग्रामीणों की तरफ से पैदा की गई बाधाओं से सुरक्षा की मांग करते हुए एक प्रारंभिक याचिका दायर की थी। जस्टिस मेधी ने पिछले हफ्ते कहा था कि अदालत उस नीति और प्रक्रिया की जांच करना चाहेगी जिसके तहत कंपनी को जमीन आवंटित की गई थी। अपने आदेश में अदालत ने आवंटित जमीन के आकार को असाधारण बताया। आदेश में कहा गया है कि मामले के तथ्यों पर सरसरी निगाह डालने से पता चलता है कि जिस जमीन का आवंटन करने की मांग की गई है वो लगभग 3000 बीघा है, जो अपने आप में असाधारण प्रतीत होता है। हालांकि वकील गोस्वामी ने दलील दी है कि
यह आवंटन एक निविदा प्रक्रिया के तहत दिए गए खनन पट्टे के तहत किया गया है। राज्य को आवंटन प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए अदालत ने संबंधित क्षेत्र के आदिवासी निवासियों के अधिकारों और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखा है। आदेश में कहा गया है कि ये अदालत NCHAC के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री C शर्मा को निर्देश देती है कि वे 3000 बीघा जमीन के इतने बड़े हिस्से को एक कारखाने को आवंटित करने की नीति से संबंधित अभिलेख प्राप्त करें। यह निर्देश इस बात को ध्यान में रखते हुए दिया गया है कि यह जिला भारत के संविधान के तहत 6ठी अनुसूची का जिला है, जहां रहने वाले आदिवासी लोगों के अधिकारों और हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र दीमा हसाव जिले का उमरांगसो है, जो एक पर्यावरणीय हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है, जहां गर्म पानी, झरने, प्रवासी पक्षियों और वन्य जीवों का पड़ाव स्थल है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के इस पूरे किस्से में जिस निजी कंपनी महावल सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड की बात हो रही है, उसके मालिक का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें अब ढेर सारी तैर रही हैं जिनमें ये दावा किया जा रहा है ये कंपनी अडानी ग्रुप की है। तो वहीं उधर मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा एक्स पर पोस्ट कर अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही को देखकर काफी खुश हो रहे हैं, लेकिन आदिवासियों की जमीन पर किया जा रहा इतना बड़ा अतिक्रमण उन्हें नहीं दिख रहा है। उन्हें ये प्रशासनिक कब्जा, जिसके तहत ये कहा जाता है कि आदिवासियों की तरफ से कि जल जंगल जमीन हमारा है, उन पर कब्जा किया जा रहा है, ये मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को नहीं दिख रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी वीरेंद्र मेहरा हैं और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।